चलो, आज हमें टॉपिक कवर करना है आरएसटीपी। आरएसटीपी मैंने सीसीएनए में भी पढ़ाया था, याद है कुछ ऐसा गोलू? आरएसटीपी के बारे में सीसीएनए में भी हमने बात करी थी। पहले मैं बताता हूँ एसटीपी में, जब आप एसटीपी यूज करते हो तो इसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं आपके पास। सबसे पहला इशू होता है एसटीपी में, अगर आप यूज करते हो पीवीएसटी। सो पीवीएसटी में क्या होते हैं? मल्टीपल इंस्टेंस। दूसरा इशू क्या हो सकता है पीवीएसटी में? मल्टीपल क्या भेजे जाते हैं? बिपिड्यूस। दूसरा सेकेंड इशू क्या हो सकता है पीवीएसटी के अंदर? पीवीएसटी के अंदर हो सकता है स्लो कन्वर्जेंस, है ना। अच्छा, एक और इशू आता है, उसे बोलते हैं टोपोलॉजी चेंजेस, यहाँ पर मिल सकते हैं। और नेक्स्ट इशू भी होता है पीवीएसटी के अंदर एसटीपी में, ऑलवेज डिपेंड्स ऑन, किस डिवाइस पे डिपेंड रहते हैं भाई सभी लोग? रूट ब्रिज पे, ठीक है। ये एसटीपी में इश्यूज थे। अच्छा, एसटीपी को IEEE की लैंग्वेज में, अगर आप IEEE में बात करें, सो बोला जाता है 802.1D। क्या बोलते हैं? 802.1D, सेम टू सेम। चलो अब देखो, अगर आप RSTP यूज करते हो तो वहां पे क्या हो सकता है फिर? देखो, सबसे पहले समझो RSTP। देखो एसटीपी में कौन कौन से फ्लेवर में ये इशू आ सकता है। जैसे मैंने पीवीएसटी लिखा, अगर आपके पास है पीवीएसटी प्लस, उसमें आ सकता है। अगर आपके पास है सीएसटी, तो सीएसटी में भी हो सकता है। लेकिन सीएसटी में आपको क्या इश्यूज मिल सकते हैं? टोपोलॉजी चेंजेस। और सीएसटी में क्या इशू मिल सकता है? रूट ब्रिज की रिक्वायरमेंट। लेकिन आरएसटीपी थोड़ा सा एडवांस बनाएगा। आरएसटीपी को कैसे एडवांस बनाएगा? सबसे पहला, ये क्या होता है? फास्ट कन्वर्जेंस। दूसरा, रूट ब्रिज not required in topology changes। तीसरा, इसका जो बीपीडीयू होता है उसका वर्जन होता है 2, और जो एसटीपी यूज करता है उसका बीपीडीयू का वर्जन होता है 1। एसटीपी यूज करता है सिर्फ 2 बिट बीपीडीयू में, और आरएसटीपी यूज करता है बीपीडीयू के अंदर 8 बिट्स। फोर्थ पॉइंट, आरएसटीपी में मैसेजेस होते हैं। और एक और पॉइंट, आरएसटीपी लॉन्ग पाथ कॉस्ट मेथड यूज करता है। जो एसटीपी में इशू हो गया था शॉर्ट पाथ के साथ, क्यों मैं बताऊं। जैसे अगर आप एसटीपी यूज करते थे तो वहां पर आप यूज करते थे शॉर्ट पाथ कॉस्ट मेथड। और एक और पॉइंट था, यहाँ पर बीपीडीयू सिर्फ 2 टाइप के जाते थे, एक होता था कॉन्फ़िगरेशन और एक होता था टीसीएन। 6 पॉइंट पीवीएसटी में जो आपको मिलेगा, पीवीएसटी के अंदर आपको एक इशू मिलता था पोर्ट रोल। पोर्ट रोल होते थे सिर्फ आरपी, डीपी और ब्लॉक। आरएसटीपी थोड़ा एडवांस है, अब इसके बारे में समझो। देखो, आरएसटीपी की थ्योरी में यहाँ पे लिखता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले इसको पॉइंट लिख लो, ये होता है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और कैसा ही है? इट्स ओपन स्टैंडर्ड। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब IEEE ने इसको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया 802.1W। एसटीपी का क्या था अमन, गोलू, प्रवीण, नितिन, अफजल? 802
1D .1D। हाँ कितना था? 802.1D। 802.1D। अच्छा देखो अब बात सुनो। अब इसमें क्या होता है, जो ये RFC नंबर दिए गए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर बताता है कि सिस्को नॉन सिस्को दोनों सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस RSTP में टाइमर्स होते हैं। STP के टाइमर्स पढ़ाए थे मैंने, जैसे STP में हेलो, फॉरवर्ड, डिले, मैसेज। तो RSTP में सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है हेलो और एक होता है मैसेज। हेलो होता है सिर्फ 2 सेकंड का, मैसेज होता है सिर्फ 6 सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट समझो, RSTP में जो BPD होता है वो BPD वर्जन 2 यूज होता है। RSTP यूज इन BPD 8 बिट। ठीक है, बताओ कौन कौन सी है। RSTP यूज लॉन्ग पाथ कॉस्ट मेथड। कौन सा मेथड होता है? लॉन्ग पाथ का। नेक्स्ट पॉइंट पर समझो, RSTP में डिफॉल्ट प्रायोरिटी रखी गई है। RSTP की डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है 32768 पहले से। RSTP में भाई डिवाइस रोल भी हो सकते हैं आपके। डिवाइस रोल वही वाले जो मैंने आपको पढ़ाए थे। कौन कौन से भाई, कोई बता सकता है डिवाइस रोल कौन कौन से होते हैं? किसी को याद है डिवाइस रोल? नितिन? ब्रिज एंड नॉन हाँ जी, रूट ब्रिज एंड नॉन रूट ब्रिज। बहुत बढ़िया। रूट ब्रिज एंड नॉन रोड ब्रिज। ठीक है, अब इलेक्शन भी होगा। RSTP में रोड ब्रिज इलेक्शन सेम एज STP, सिर्फ STP की तरह ही होता है, सेम टू सेम। अच्छा, RSTP में पोर्ट रोल होते हैं। देखो कौन कौन से पोर्ट रोल होते हैं वो बताता हूँ। 1 2 3 और 4। एक होता है RP, DP, अल्टरनेट और एक होता है बैक। ये पोर्ट रोल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझो, RSTP। RSTP में आप टोपोलॉजी चेंजेस कैसे हैंडल करते हो वो बताओ, टोपोलॉजी चेंजेस के बारे में। अब कंपैरिजन सीखते हुए चलो, तब आपको STP भी समझ में आएगा, RSTP भी। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ STP और यहाँ लिख रहा हूँ RSTP। देखो जब STP में BPD बनता है, जब भी BPD बनता है तो सबसे पहले उसमें लेयर 2 लग रही होती है, सोर्स मैक डेस्टिनेशन में, ये तो बताया था। और BPD के अंदर सबसे पहले आती है रूट ब्रिज ID, फिर जाती है सेंडर ब्रिज ID, फिर थर्ड में आती है रूट पाथ कॉस्ट, और फोर्थ में क्या जाती है लग कर नितिन? सेंडर पोर्ट ID। आप लोगों ने इतना ही समझा है STP के BPD को। देखो एक्चुअली क्या होता है ना STP में, कैसे काम करता है ये BPD। STP का जो BPD होता है इसके अंदर कुछ क्या निकल के जाते हैं भाई? फ्लैग्स। अब ये फ्लैग्स क्या करते हैं? ये फ्लैग्स बताते हैं कि टोपोलॉजी में कोई चेंजेस आया है या टोपोलॉजी को चेंज करने के लिए एक्नॉलेज करना है। तो ये दो ही फ्लैग यूज होते हैं, एक टोपोलॉजी चेंज और एक टोपोलॉजी चेंज एक्नॉलेज, जिसको बिट 1 बोलते हैं। लेकिन RSTP क्या बोलता है? RSTP जब भी अपना BPD बनाता है तो सेम उसमें लेयर 2 सोर्स मैक
डेस्टिनेशन मैक ऐड करता है। फिर सेम वही इंफॉर्मेशन जो आप लोगों ने पढ़ी है, रूट ब्रिज आईडी, रूट ब्रिज आईडी, सेंडर ब्रिज आईडी, सेम टू सेम वही इंफॉर्मेशन लगेगी। तीसरा रूट पाथ कॉस्ट, फोर्थ सेंडर पोर्ट आईडी। ये चारों इंफॉर्मेशन एज इट इज लगती है, लेकिन 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 अब इसका जो बीपीडी है उसका फ्लैग देखो कैसे काम करता है। इसके बीपीडी के फ्लैग में टोटल कितनी बिट होती है? नितिन, अमन, प्रवीण, अफजल, गोलू, कितनी होती है? 8 बिट्स। अब ये 8 बिट्स कैसे कैलकुलेट करता है वो समझा। तो देखो, जो 8 बिट है इनको रिप्रेजेंट करता है जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। तो काउंट करो कितनी बिट्स हो गई टोटल, काउंट करो अमन। 8 सर। 8 हो गई। अब ये 8 बिट्स को कैसे यूज करेगा? 8 बिट्स को कैसे यूज करेगा? तो अब देखो, इसका जो 8 बिट का कॉन्सेप्ट है ये बताता है 0 नंबर को यूज करा जाता है एज ए टोपोलॉजी चेंज बिट। किसके लिए यूज होता है? कि टोपोलॉजी चेंज की है, ठीक है। अगर 1 पे बात करें तो 1 होती है एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट के लिए, एग्रीमेंट। अच्छा, अगर 2 को बात करें तो 2 होती है आपकी फॉरवर्डिंग। कौन सी होती है 2 नंबर? 2 नंबर कौन सी होती है आपकी? फॉरवर्डिंग के लिए। अच्छा, अब 3 नंबर होती है, 3 नंबर को रखा गया है लर्निंग स्टेट के लिए। अब 4 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर को कंबाइन करा और इन दोनों में निकाले गए पोर्ट रोल। क्या निकाले गए इनमें गोलू? पोर्ट रोल। तो 2 बिट को यूज कर रहा हूँ, 4 और 5 को। कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? 0 0 0 1 1 0 1 1। यही कॉम्बिनेशन है ना। तो देखो 0 0 का मतलब होता है कि ये अननोन पोर्ट है। 0 1 का मतलब क्या होता है? ये है आपका अल्टरनेट पोर्ट। 1 0 का मतलब होता है आपका रूट पोर्ट और 1 1 का मतलब होता है डीपी पोर्ट। चेक कर लो आप लोग कॉम्बिनेशन। अब कौन कौन सी बिट बची है सिर्फ आपके लिए, देखकर बताओ। 6 नंबर एंड 7। 6 का मतलब होता है कि मैं भेज रहा हूँ प्रपोजल, और 7th नंबर का मतलब क्या होता है आपका? अच्छा, ये होती है आपकी 7, ये होती है टोपोलॉजी चेन एक्नॉलेज। इसे रख लो टोपोलॉजी चेन। अब देखो टोटल 8 बिट्स है, लेकिन ये एग्रीमेंट प्रपोजल है क्या? तो आरएसटीपी में कुछ मैसेजेस यूज होते हैं। जैसे मैसेज होता है सबसे पहला प्रपोजल, जब इलेक्शन होगा तब बताऊंगा। दूसरा मैसेज होता है आपका एग्रीमेंट। ये 2 मैसेजेस यूज होते हैं, ठीक है, किसके अंदर? आरएसटीपी। अब समझो कंपैरिजन। यहाँ पर एसटीपी में इलेक्शन समझेंगे और यहाँ पर बात करेंगे आरएसटीपी इलेक्शन की। दोनों में इलेक्शन देखना है हमें, एसटीपी और आरएसटीपी में। तो देखो 2 स्विच है आपके पास, स्विच 1, स्विच 2, बोथ आर कनेक्टेड। ये कनेक्ट हो गए 0 by 1 0 by 2। प्रायोरिटी इज 32768, बेस मैक इज 000A, प्रायोरिटी इज 32768, बेस मैक इज 0000B। सो एक बात बताओ, जब एसटीपी में इलेक्शन लड़ते हो तो सामने वाला स्विच क्या भेजता है एक दूसरे को? बता सकता है कोई? क्या भेजते हैं एक दूसरे को? अमन, बीपीडीयू कॉन्फ़िगरेशन, बीपीडीयू बीपीडी भेजते हैं। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्विच 1 ने बीपीडी भेजा, स्विच 2 ने बीपीडी भेजा। अब ये जो बीपीडी आता है कौन सा होता है? कॉन्फ़िगरेशन इलेक्शन हो गया। स्विच 1 रोड ब्रिज बना, स्विच 2 नॉन रोड ब्रिज। नॉर्मली होता है ऐसे। सेम टू सेम इलेक्शन आप आरएससीपी में भी करते हो। जैसे ये 2 डिवाइस रख लो आप अपने पास, और ये दोनों डिवाइस क्या बोले आप? इलेक्शन हो। तो स्विच 1 ने भी बीपीडी भेजा, ये लो मैं लिख दिया। स्विच 2 ने भी बीपीडी भेजा। लेकिन अब बात समझनी पड़ेगी। अब जब स्विच 1 ने बीपीडी भेजा तो उसने क्या बोला
मेरे बीपीडी के अंदर जा रहा है प्रपोजल मैसेज, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं। स्विच 2 ने भी क्या बोला, मैं भी सेंड कर रहा हूँ प्रपोजल कि इलेक्शन लड़ना है। तो प्रायोरिटी चेक होती है, बेस मैच चेक होता है, और फिर पता चलता है कि स्विच 1 क्या बन गया भाई, रोड ब्रिज, और स्विच 2 क्या इलेक्ट हुआ है, नॉन रोड ब्रिज। जैसे ही नॉन रोड ब्रिज इलेक्ट होते हो, इमीडिएटली स्विच 2, कौन सा स्विच दिया, स्विच 2, स्विच 1 की तरफ एक मैसेज भेज देगा। क्या नाम होता है, एग्रीमेंट। और किसमें भेजता है, बीपीडी में, कि मेरा 0/2 क्या बन गया भाई, रूट पोर्ट। तो याद रखना, अगर इंटरव्यूज में पूछा जाए कि प्रपोजल कौन भेजता है भाई, आपका कौन सा डिवाइस भेजता है, सिर्फ रूट ब्रिज, और कौन भेज सकता है, नॉन रूट ब्रिज। लेकिन एग्रीमेंट कौन कौन भेज सकता है, नितिन, गोलू, अमन, एग्रीमेंट कौन कौन भेज सकते हैं डिवाइस, बता सकते हो, नॉन रूट ओनली नॉन रूट ब्रिज। ठीक है। non-bridge. अब दूसरा कंपैरिजन ये है भाई, एसटीपी में पोर्ट रोल पढ़े थे मुझसे आपने, पोर्ट रोल, तो आरएसटीपी में पढ़ाऊंगा पोर्ट रोल। देखो एसटीपी के पोर्ट रोल बताओ कौन कौन से थे, डीपी, आरपी एंड ब्लॉक। डिजाइन देख लो पहले आप लोग। सबसे पहले ये एक डिजाइन है, इसमें एक केबल और लगा दी, 0/2 0/1। ये 1 GB का लिंक है, ये 100 MB का लिंक है। अब समझो इस डिजाइन में क्या हो रहा है। इस डिजाइन में ये है भाई, इलेक्शन लड़ने वाले हम लोग, क्या करने वाले, इलेक्शन। तो सबसे पहले इलेक्शन होगा, आपको पता चलेगा स्विच 1 इज अ रूट ब्रिज, इसके दोनों पोर्ट डीपी टीपी। स्विच 2 क्या बनेगा ये बताओ बस, Non-bridge. नॉन रूट ब्रिज, और एक पोर्ट बन जाएगा रूट पोर्ट, और दूसरा पोर्ट क्या कहलाएगा उसका एसटीपी के अंदर, 0/1 क्या, ब्लॉक, क्योंकि वहां से ज्यादा स्पीड नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, एक और इलेक्शन लड़ाते हैं, देखते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये बताओ, अगर ये आरपी डाउन होगा तो ये ब्लॉक आरपी बनेगा ना, ये तो याद है ना सबको, देख लो। अब सेम समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर स्विच 1 पे तो एसटीपी चल रहा है, लेकिन स्विच 2 पे एसटीपी नहीं चल रहा, तो क्या होगा, स्विच 2 कैसे एक्ट करेगा भाई, हब की तरह। स्विच 1 अपने आप को रूट ब्रिज बनाएगा, दोनों पोर्ट से डेटा भेजने की ट्राई करेगा, लेकिन रिटर्न भी तो आ सकता है, तो इसलिए अपना एक पोर्ट डीपी और दूसरा पोर्ट भी डीपी रखता है। लेकिन प्रॉब्लम आने पे वो एक डीपी को क्या कर देता है भाई, क्या बना देता है, नितिन, अमन, गोलू, अफजल, क्या बनाता है, ब्लॉक। अब प्रॉब्लम ये है, एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको भेजा गया एक स्विच पे, और आपने कमांड चलाई शो स्पैनिंग ट्री, ये कमांड चलाई, फिर आउटपुट आ रहा है डीपी आरपी ब्लॉक, डीपी ब्लॉक। क्या आप बता सकते हो ये किसका आउटपुट है, रूट ब्रिज का या नॉन रूट ब्रिज का, किसका आउटपुट है भाई, देखकर बताओ। Non-root bridge. नॉन रूट ब्रिज। लेकिन आप मुझे बता सकते हो ये दो ब्लॉक पोर्ट किस केस में आए होंगे, ये आरपी के बैकअप है या डीपी के बैकअप है, बता पाओगे किसके बैकअप है ये दोनों पोर्ट, RP. भाई बता ही नहीं सकते ना। देखो आरपी के भी बैकअप पोर्ट का नाम ब्लॉक है, और डीपी के भी पोर्ट का बैकअप पोर्ट का नाम क्या है, ब्लॉक। तो ये एसटीपी में इश्यूज थे, पहला इश्यू जो मिला आपको। सेम केस आरएसटीपी में बना भाई, देखो सेम टू सेम। देखो सबसे पहले आपको समझना होगा, एसटीपी चलेगा यहाँ पर, और एसटीपी चलते स्विच 1 अपने आप को रोड ब्रिज बना देगा, स्विच टू नॉन रोड ब्रिज। अब किस पे रूट पोर्ट होगा, स्विच 2 पे एक रूट पोर्ट बन गया, स्विच 1 पे दोनों पोर्ट क्या बना दिए, डीपी डीपी। अब बात समझो, इस रूट पोर्ट के लिए इलेक्शन इस पोर्ट ने भी तो लड़ा था 0/1 ने लास्ट टाइम। तो इस जब भी रूट पोर्ट के लिए कोई पोर्ट इलेक्शन लड़ता है और वो लूज करता है, तो उसको बोला जाता है कौन सा पोर्ट बन गया भाई, वो क्या पोर्ट का नाम है, क्या नाम रखा है, पढ़िए, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब कि अगर रूट पोर्ट डाउन हो गया तो ये अल्टरनेट कन्वर्ट हो जाएगा रूट में। तो रूट पोर्ट के बैकअप पोर्ट का नाम क्या होता है आरएसटीपी में, अमन, नितिन, Alternate प्रवीण, port. अल्टरनेट पोर्ट। अच्छा सेम केस बनाते हैं दोबारा,
सेम केस। ये लो, अब इस केस को समझो। इस केस में क्या बोल रहा हूँ कि दोबारा इलेक्शन लड़ा दो, लेकिन इस पे एसटीपी चल रहा है, इस पे एसटीपी नहीं चल रहा, तो ये हब की तरह काम करेगा। अब जब स्विच 1 को कोई मिला ही नहीं तो रूट ब्रिज, दोनों पोर्ट डीपी बना ली। लेकिन प्रॉब्लम है ना, सामने कौन सा डिवाइस लगा हुआ है बताइए मुझे, स्विच 1 के आगे कौन सा डिवाइस लगा हुआ है? सामने कौन सा डिवाइस है स्विच 1 के, देखकर बताइए आप लोग। हब। और अगर हब के सामने दोनों डीपी रख दिए तो लूप बन जाएगा। इसीलिए वो क्या करता है, एक डीपी पोर्ट को क्या बना देता है, क्या बना दिया उसने, बैकअप पोर्ट। बैकअप। यानी इस डीपी का ये बैकअप है, अगर डीपी डाउन हुआ तो ये बैकअप कन्वर्ट होगा डीपी में। ठीक है भाई। अब आपने एक आउटपुट चलाया, एक कमांड चलाई, दोबारा से मैंने ट्रबल शूटिंग के लिए भेजा आपको स्विच पे, आपने स्विच पे जाके कमांड चलाई शो स्पैनिंग ट्री, कमांड चलाई, फिर आउटपुट आ रहा है डीपी आरपी बैकअप डीपी अल्टरनेट। अब मुझे देखकर बताओ ये आउटपुट रूट ब्रिज का या नॉन रूट ब्रिज का, बस इतना बताना है आप लोगों को। रूट ब्रिज। ध्यान से देख लो भाई, यस सर, रूट ब्रिज। ध्यान से देखो कौन कौन से रोल है वहां पे पोर्ट के पहले। रूट ब्रिज। अरे पहले ध्यान से तो देखो भाई आउटपुट। सर डीपीआरपी बैकअप है ना। हाँ तो फिर आरपी क्या रूट ब्रिज को दिखाया मैंने आज तक कभी आपको? नहीं नहीं तो फिर नहीं आरपी दिखाया है क्या भाई, जो आप इतनी नहीं। जल्दी बोलते? फिर ये किसका आउटपुट है? नॉन रूट ब्रिज का। नॉन रूट लेकिन ब्रिज। आरपी के बैकअप पोर्ट का नाम क्या होगा? अल्टरनेट। और डीपी के बैकअप पोर्ट का नाम क्या होगा? बैकअप। तो अब आप बता पा रहे हो ना कौन सा पोर्ट किस काम के लिए यूज हो रहा है। यानी ये आरपी अगर डाउन होता है तो ये अल्टरनेट आरपी बनेगा, और अगर ये डीपी या ये डीपी डाउन होता है तो बैकअप पोर्ट क्या बन जाएगा? डीपी पोर्ट। डीपी पोर्ट। चलो अब आ जाओ दूसरी बात। दूसरी बात ये है, सेम सेम चेंजेस डालूंगा। अब हम सीख रहे हैं एसटीपी में स्टेट्स। एसटीपी की स्टेट्स बताओ कौन कौन सी थी भाई सबसे पहले? एसटीपी की स्टेट्स किसी को याद है कौन कौन सी थी? डिसेबल, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग और ब्लॉक। डिसेबल थी एक, तो बहुत बढ़िया। एक थी लिसनिंग, एक थी आपकी लर्निंग, और एक थी आपकी फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग। बहुत बढ़िया। और उसी के सामने, लिसनिंग के सामने ब्लॉक। ब्लॉकिंग स्टेट। ठीक है। अब मुझे बताओ पहले तो लिसनिंग से किस स्टेट की बात कर रहा हूं, पहले दोबारा समझो। लिसनिंग से लर्निंग में जाने पे कितना टाइम लगता था? 15 सेकंड। सेकंड। और लर्निंग से फॉरवर्डिंग में जाने में कितना टाइम लगता था? 15 सेकंड। अब देखो 30 सेकंड इसलिए कन्वर्जेंस था, है ना। अब सेम टू सेम आरएसटीपी में आ जाओ। यहाँ पर पहली होती है डिस्कार्ड, दूसरी होती है लर्निंग, तीसरी होती है कौन सी स्टेट है भाई? फॉरवर्डिंग। चलो एक क्विक रिवीजन लेते हैं, क्विक रिवीजन। लिसनिंग में क्या काम करते थे वो बता दो बस। डिसेबल का तो मतलब कि पोर्ट कनेक्टेड नहीं है किसी डिवाइस से। लिसनिंग का मतलब इलेक्शन हो रहा है। लर्निंग का मतलब मैक एड्रेस लर्न हो रहे हैं। लेकिन लिसनिंग और लर्निंग में कोई डेटा जाता था नहीं। अच्छा, फॉरवर्डिंग में आने का मतलब सारे प्रोसेस सेम टू सेम, सेम टू सेम। इसने क्या करा आरएसटीपी ने, इसने लिसनिंग और लर्निंग को मर्ज कर दिया। किसको? लिसनिंग और लर्निंग को मर्ज करके कौन सी स्टेट बना ली भाई? लर्निंग। और इसमें ब्लॉक भी डाल दी। कौन सी स्टेट भी डाल दी? ब्लॉक भी। ब्लॉक। तो तीन स्टेट को कंबाइन करके कौन सी स्टेट बनाई डायरेक्ट? लर्निंग।
लर्निंग वाली, ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन लर्निंग में ये सारे प्रोसेस नहीं होते, कुछ प्रोसेस आपके किसमें भी हो सकते हैं, किसमें हो सकते हैं, डिस्कार्ड में। डिस्कार्ड का मतलब होता है डिवाइस कनेक्टेड नहीं है लेकिन इलेक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कर रहा है कोई, तो ये डिस्कार्ड क्या करेगा, बैठा रहेगा वहां पे। फॉरवर्डिंग का काम एज इट इज है। लर्निंग में सिर्फ मैक एड्रेस लर्न करते हैं ये लोग, फॉरवर्डिंग में मैक भी लर्न कर सकते हैं, बीपीडी भी भेज सकते हैं। अब समझो, यहाँ पर कोई लिसनिंग दिख रही है आरएसटीपी में आप लोगों को? अगर लिसनिंग नहीं है तो कितने सेकंड सेव कर लिया आप लोगों ने, देखकर बताओ मुझे, कितने सेकंड सेव हुए? 15 सेकंड। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ एडवांस बात कर लेता हूँ। जैसे एसटीपी टोपोलॉजी चेंजेस। देखो अब क्या होगा, अब एक क्वेश्चन पूछा आता है इंटरव्यू में, हाउ एसटीपी हैंडल टोपोलॉजी चेंजेस। तो अगर मैं आपको एक डिजाइन दिखाऊं फिर आप मुझे बताना, स्विच 1, कभी कभी मार्क कर, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 4, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। वैरायटी सबकी सेम है, इसका बेस मैक है 00A 00B C D। चेक करके बताओ रोड ब्रिज कौन बनेगा सबसे पहले, तो आप लोग, अमन, गोलू, नितिन, अफजल, प्रवीण, सब लोग देखें और बताएं कौन बनेगा रोड ब्रिज सबसे पहले। स्विच टू, स्विच टू, स्विच 2 किस लिए बनेगा, कोई रीजन बताना किस लिए बनेगा भाई? स्विच 1 है सर। स्विच 2 की प्रायोरिटी कम है या स्विच 2 का स्विच बेस 1 मैक? होगा सर। स्विच 1 होगा ना भाई, क्योंकि उसका तो बेस मैक ही कम है। तो स्विच 1 ने क्या बोला अपने आप को, प्रायोरिटी का, प्रायोरिटी सबकी सेम है, तो स्विच 1 ने अपने आप को बोला भाई मैं हूँ रोड ब्रिज। स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, ये क्या बोलते हैं, नॉन रूट हम क्या बने हुए, नॉन रोड ब्रिज। अब नॉन रोड ब्रिज का मतलब स्विच 1 के दोनों पोर्ट डीपी डीपी, स्विच 2 का ये पोर्ट रूट पोर्ट, ये पोर्ट रूट पोर्ट, स्विच 4 का एक पोर्ट रूट पोर्ट, ये डीपी और ये ब्लॉक। ठीक है, अब बात समझो, अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ चेंजेस डालते हैं। जैसे चेंजेस क्या डालता हूं मैं यहाँ पे, सपोज कर लेते हैं हम कि स्विच 4 का रूट पोर्ट डाउन हो गया, खत्म हो गया, तो स्विच 2 क्या करता था आपके एसटीपी के केस में, बताना मुझे। स्विच 2 क्या करता था, अगर कोई रूट पोर्ट डाउन हो जाए या कोई भी पोर्ट डाउन हो जाए एसटीपी में जो स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी में, तो रूट पोर्ट डाउन कर दिया मैंने अभी, तो स्विच 2 क्या करेगा इमीडिएटली, रूट ब्रिज के साइड कौन सा मैसेज भेजेगा, टीसीएन नोटिफिकेशन। स्विच 1 इधर भी भेजेगा इधर भी भेजेगा, कौन सा मैसेज, कौन सा, टीसीएन बिट 1 का। ठीक है, सब मैक एड्रेस टेबल चेंज कर लेंगे। अगर आपकी टोपोलॉजी में रूट ब्रिज नहीं है तो क्या होगी प्रॉब्लम, आप एसटीपी टोपोलॉजी चेंज कर पाएगा, बताओ मुझे। एसटीपी नहीं कर पाए, ये प्रॉब्लम थी। ठीक है भाई, अगर मैं आरएसटीपी की बात करूं, आरएसटीपी अगर पढ़ाना हो, आरएसटी में आपको पढ़ाना हो मुझे टोपोलॉजी चेंजेस कैसे काम करते हैं, तो देखो डिजाइन वही है, डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस टास्क समझ लो क्या है आपका। क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में आपसे,
हाउ RSTP हैंडल टोपोलॉजी चेंजेस। जो HTTP BPD यूज करता है उसमें कितनी बिट यूज होती है नितिन, अमन, अफजल? कितनी होती है? 2 बिट। लेकिन RSTP ने कितनी बिट यूज करी थी? RSTP का जो BPD होता है उसमें कितनी बिट थी? 8. 8 8। अब देखो, पहले देख लो वो 8 बिट। आ जाओ 8 बिट दिखा दो। देखो यहाँ पर टोपोलॉजी चेंज का मैसेज है, यहाँ पर टोपोलॉजी एक्नॉलेज का भी मैसेज है, यानी दोनों में 2 बिट यूज कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर स्विच, किसी भी स्विच का कोई भी पोर्ट डाउन होता है, फॉर एग्जांपल स्विच 4 का रूट पोर्ट डाउन होता है, तो स्विच 2 को क्या भेजना चाहिए था एसटीपी की तरह? नोटिफिकेशन, यस और नो? लेकिन जब स्विच 2 को पता है कि मेरे से कनेक्टेड पर्सन का लिंक डाउन हो गया, ये फिजिकल इशू आया कोई या लॉजिकल इशू आया, तो स्विच 2 आगे टीसीएन नोटिफिकेशन कभी नहीं भेजता। वो क्या बोलता है कि मैं भेज रहा हूं, आप स्विच 2 क्या बोलता है स्विच 1 के साथ कि मैं भेज रहा हूं आपको टीसीएन एक्नॉलेज, यानी टोपोलॉजी चेंज एक्नॉलेज, कि मैंने कर लिया है, आप भी कर लो। तो स्विच 1 भी क्या कर लेता है? एक्सेप्ट, और स्विच 1 आगे भेज देता है इसको कि टोपोलॉजी चेंज क्या कर लो? एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पर अगर मैं आरएसटीपी में बात करूं, क्या रूट ब्रिज की रिक्वायरमेंट लगती है अब आपको? रूट ब्रिज की रिक्वायरमेंट रह गई कहीं पर? देखकर बताओ। नहीं नहीं, क्योंकि इसने तो खुद ही चेंज डाल दिया। इसने तो रूट ब्रिज के लिए टीसीएन बिट 1 वाला बीपीडी मांगा ही नहीं, इसने खुद ही टीसीएन बिट 1 बीपीडी भेज दी है। तो ये होता है आरएसटीपी। अच्छा देखो, एक नया टास्क जो आप लोगों ने कभी देखा नहीं हो, अगर देखा है तो बढ़िया। एसटीपी लूप चांस अवेलेबल। क्या एसटीपी में लूप चांस अवेलेबल होते हैं? तो मैं बता दूं, सबसे पहले एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था, एसटीपी रन और वर्क ऑन किस पे काम कर सकता है? ये हाफ और फुल डुप्लेक्स पे, दोनों पे काम करता है। किस किस पे काम करता है नितिन, गोलू, अमन, अफजल? किस पे काम कर सकता है? हाफ पे भी और फुल पे फुल भी। पे भी। देखो, लेकिन लूप चांस बन सकता है, तो अब दिखाऊंगा लूप चांस। स्विच 1 कनेक्टेड विद स्विच 2, स्विच 2 कनेक्टेड विद स्विच 3। अब बात समझो, सबकी प्रायोरिटी सेम है, बेस मैं बता रहा हूँ। 000 A 000 B 0001। तो अब आप लोग एक बार देखो, आपने जब ईवीएनजी पे लैब करी थी, अमन, नितिन, गोलू, जब आपने, अफजल, जब आपने ईवीएनजी पे लैब करी थी, तो जब आप शो स्पैनिंग ट्री चलाते थे तो एक टाइप फील्ड थी, टाइप फील्ड में लिखा आता था SHR, और जब आप पैकेट ट्रेसर पे कर रहे थे तो टाइप फील्ड में लिखा आ रहा था P2P, और जब आप पोर्ट फास्ट चलाते थे तो टाइप फील्ड में लिखा हुआ आता था शेयर प्लस एज। तो शेयर का मतलब होता है कि हाफ डुप्लेक्स है, P2P का मतलब है फुल डुप्लेक्स है, और शेयर प्लस एज का मतलब हाफ भी है प्लस पोर्ट फास्ट है। और कई बार लिखा आ सकता है P2P प्लस एज, अगर टाइप फील्ड में लिखा आ रहा है P2P विद एज, सो दैट मीन्स कि वो फुल है प्लस पोर्ट फास्ट चल रहा है। तो एक बार बताओ, अभी जब आपने ईवीएनजी पे लैब करी थी तो वो सभी लिंक कैसे थे? ये वाले कैसे लिंक थे भाई? हाफ डुप्लेक्स के, तभी तो शेयर लिखा रहा था। अब क्या होता है एसटीपी में? एसटीपी में एक टास्क है जो आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यही बताना है इंटरव्यू में कि लूप चांस क्यों बनता है और क्या रीजन था। इन एसटीपी इलेक्शन प्रोसेस ऑल लिंक्स एट सेम टाइम। कैसा होता है गोलू इलेक्शन सभी लिंक्स पे? नितिन, इलेक्शन कैसा होता है सभी लिंक पे? बताएं। सेम टाइम। तो प्रॉब्लम क्या होगी? देखो, स्विच 1 ने स्विच 2 को बीपीडी भेजा,
स्विच 2 ने स्विच 3 को बीपीडी भेजा और स्विच 3 ने स्विच 2 को। तो स्विच 1 और स्विच 2 में रूट ब्रिज कौन बनेगा ये बताना है बस आप लोगों को देखकर। कौन सा डिवाइस रूट ब्रिज बनेगा भाई, देखिए और बताइए मुझे। स्विच 1। स्विच 1 रूट ब्रिज बन गया और इसने अपना डीपी बनाया, स्विच 2 नॉन रूट ब्रिज बना और अपना आरपी। उसी टाइम स्विच 2 और स्विच 3 इलेक्शन लड़ रहे थे, तो स्विच 2 और स्विच 3 में रूट ब्रिज कौन बनेगा अब? स्विच 3 रूट ब्रिज और ये डीपी बना लेगा और स्विच 2 को बोलेगा अपना ये वाला पोर्ट क्या बना लो, आर। तो प्रॉब्लम है ना हाफ डुप्लेक्स पे, तो अगर इसने बीपीडी भेजा तो सब तक जाएगा, इसने भेजा तो सब तरफ जाएगा। तो अब स्विच 2 को क्या लग रहा है, मेरे पास कितने आरपी है भाई, कितने आरपी है उसके पास? 2। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए एसटीपी में लूप चांस अवेलेबल है, तो आपको सीधा बोलना है क्या, यस। क्या लूप चांस अवेलेबल है? यस। क्योंकि वहां पर ये लाइन बतानी है कि एसटीपी में जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, एट ऑल लिंक्स। कैसे करते हैं वो, सेम टाइम। तो लूप चांस मिल सकता है। सेम टू सेम आरएसटीपी में आ जाए। अगर कोई पूछे आरएसटीपी लूप चांस अवेलेबल, तो कैसे बताओगे? पहले याद रखना आरएसटीपी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंटरव्यू में पूछेंगे। ऑलवेज रन, किस पे चलता है हमेशा भाई, फुल डुप्लेक्स। अगर केवल फुल डुप्लेक्स है या आपकी जो आपने कनेक्टिविटी फुल डुप्लेक्स ले रखी है तभी आरएसटीपी काम करेगा, नहीं तो कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। अब लूप चांस कैसे बनेगा वो दिखाता हूँ, होता भी है नहीं होता वो भी समझना पड़ेगा आपको। तो आरएसटीपी में कुछ की पॉइंट्स लिख लो पहले। सबसे पहले इन आरएसटीपी इलेक्शन प्रोसेस ऑल लिंक्स कैसे होता है गोलू, अमन? आरएसटीपी का इलेक्शन कैसे करा जाता है सभी लिंक्स पे? वन बाय वन। तो देखो लूप चांस बनता ही नहीं बनता वो देखते हैं। पहली बात तो ये भी लिंक और ये लिंक दोनों ही क्या है, फुल है। और अब देखो फुल। अब क्या होगा, जब स्विच 1 बीपीडी भेजेगा स्विच 2 को, तो इस लिंक पे इलेक्शन होगा इन दोनों का, स्विच 2 और स्विच 3 का? नहीं, ये दोनों ही किस में बैठे होंगे अभी, कौन सी स्टेट में बैठे होंगे भाई, डिस्कार्ड में। स्विच 1 और स्विच 2 ने इलेक्शन लड़ा, तो रूट ब्रिज कौन बनेगा इन दोनों में ये बताओ बस पहले। वैरायटी सेम है, बेस मैक एक का ए लिखा हुआ है एक का बी। तो स्विच 1 बोला मैं रूट ब्रिज हूँ, मेरा डीपी है। स्विच 2 बोला मेरा रूट पोर्ट है। अब इलेक्शन कौन से लिंक पे परफॉर्म हो गया पूरा सक्सेसफुल, इस लिंक पे इलेक्शन हो गया। अब इस लिंक पे गए, इसने इसको डिस्कार्ड से निकाला, इसने भी निकाला। और स्विच 2 ने जब बीपीडी भेजा स्विच 3 की तरफ, तो बोल रहा है रूट ब्रिज भाई जो बना है ना उसका बेस मैक है ए, और जो सेंड कर रहा है उसका बेस मैक है बी। स्विच 3 बोला मैं भी तो बीपीडी भेज रहा हूँ, मेरा रूट ब्रिज है भाई 1 और सेंडर भी मैं ही हूँ 1। तो स्विच 2 और स्विच 3 में रूट ब्रिज कौन बनेगा, अब देखकर बताओ। स्विच 2 और स्विच 3 में रूट ब्रिज कौन होगा, अमन, नितिन? स्विच 3। स्विच 3 बन गया। अब जब स्विच 3 इलेक्शन लड़ रहा था ना स्विच 2 के साथ, तो ये वाला आरपी पोर्ट किस स्टेट में बैठ गया था पहले जाके, किस स्टेट में जाके बैठ गया, डिस्कार्ड में। और रूट ब्रिज बनते ही इसने अपने आप को डीपी बनाया और सामने वाले को बोला आरपी बनाओ। अब स्विच 2 को पता चला भाई जो रूट ब्रिज है उसका मैक लोएस्ट है, उसने वही नया बीपीडी स्विच 1 के पास कर दिया। अब स्विच 1 को पता चला भाई एक रूट ब्रिज है 1 और सेंड करने वाला है बी, तो उसने अपने आप को रूट ब्रिज से हटा के क्या बना लिया, नॉन रूट ब्रिज। और अपने डीपी को हटा के क्या बना लिया, आरपी। उसके आरपी को क्या बना दिया, डीपी। तो एक बार बताओ अब इलेक्शन हो पाया है सही से? क्या आरएसटीपी में लूप चांस अवेलेबल है, देखकर बताना आप लोग। आरएसटीपी में आरएसटीपी में लूप बन सकता है या नहीं बन सकता ये बताना है भाई। बन सकता है। कब बनेगा भाई बताना जरा। जब भी इलेक्शन होता है दूसरा तो डिस्कार्ड कर देता हूँ। एसटीपी में डिस्कार्ड हो रहा था कहीं पर, देखना जरा। नहीं।
तो RSTP में क्या होगा, लूप चांस बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, फिर नहीं करेंगे। यहाँ पर बनने के चांस ही नहीं है ना भाई। फुल डुप्लेक्स का मतलब एक ही टाइम पे दोनों काम कर सकते हो ना, ये सुनो। तो Yes, यहाँ पर लूप चांस नहीं बनता है कभी भी, कोई पूछे RSTP में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो। अब RSTP में भी एक प्रॉब्लम थी। देखो RSTP भी एक इशू क्रिएट करता है, मैं बता दूं। RSTP में भी इशू हो सकते हैं। पहली बात, ये भी मल्टीपल PPD भेजेगा यार, जितनी विलन उतने PPD, मल्टीपल PPD। दूसरा, इस पे मल्टीपल लॉजिकल टोपोलॉजी के क्या चल रहे होंगे, इंस्टेंस, ठीक है। तीसरा इशू क्या हो सकता है, तीसरा इशू क्या हो सकता है यहाँ पर RSTP में, कोई बता सकता है? थर्ड इशू क्या हो सकता है भाई? थर्ड इशू किसी को लग रहा है कुछ इशू हो सकता है इसके अंदर? थर्ड इशू के बारे में बताइए कोई। बीपीडी का साइज क्या हो जाएगा अब, हाई है, ज्यादा बड़ा जाएगा। 35 बाइट का तो जा ही रहा था, प्लस 8 बिट भी यूज होंगी, तो इसलिए अब आपका नेटवर्क स्लो हो जाएगा। इसलिए अब एक टॉपिक लेकर आए जिसका नाम समझो क्या है। अब एक नया प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है, टॉपिक लिख लो क्या है उसका नाम। टॉपिक में नाम है उसका MST। क्या नाम है गोलू, अमन, नितिन, क्या नाम है भाई? MST। MST क्या करता है? MST को पहले समझो क्या होता है। मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। कैसा प्रोटोकॉल है ये? मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एक और बात, इट्स ओपन स्टैंडर्ड। कैसा प्रोटोकॉल है गोलू ये? ओपन स्टैंडर्ड। जब भी ओपन स्टैंडर्ड की बात आए तो IEEE रजिस्ट्रेशन करता है और क्या बोलता है, 802.1s, तो इसके RFC है। एक और बात, MST suppress reproduce, MST suppressed instance। एक और बात, MST run instance concept but limited। इसमें जो इंस्टेंस बन सकते हैं, MST इंस्टेंस लिमिट होती है, कितनी होती है? 0 से लेकर 88 तक, इतने इंस्टेंस बना सकते हो बस। नेक्स्ट पॉइंट समझो, MST यूज इन बैक एंड RSTP। तो अगर MST RSTP यूज कर रहा है, MST प्रोटोकॉल अगर RSTP यूज कर रहा है, तो ये स्लो कहलाएगा या फास्ट कहलाएगा? गोलू, अमन, अफजल, नितिन, क्या कहलाएगा ये? फास्ट होगा या स्लो Slow. होगा? RSTP यूज करने का मतलब, स्लो। RSTP भाई तुम तो जो बोलते हैं ये सब वही बोल रहे हो, पहले लाइन तो पढ़ो। MST यूज करा RSTP, RSTP स्लो होता है या फास्ट होता है? ध्यान से देखकर बताना मुझे। RSTP फास्ट होता है सर। STP फास्ट होता है। आप कैसे याद आ गई, बिना देखे पढ़ रहे हो? तो MSTP क्या कहलाएगा आपका? फास्ट। एक और बात, MST प्रोटोकॉल रन लॉजिकली, ये लॉजिकली चलता है। MSTP में MST होप्स पे काम करता है। किस पे काम करता है? होप्स पे। और कितने होप होते हैं मैक्सिमम? कितने होप तक काम कर सकता है नितिन, अमन, गोलू, अफजल? 20 होप्स तक, यानी 20 डिवाइस तक काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा, याद रखना। अब समझो नेक्स्ट पॉइंट, MST में कुछ फीचर्स होते हैं। कौन कौन से फीचर्स है वो बताता हूँ। पहला,
सबसे पहला इसमें आप अपना MST का नेम बता सकते हो कि किसके लिए चल रहा है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। MST में एक रिवीजन नंबर होता है, जैसे नेम क्या है, फॉर आइडेंटिफिकेशन, और जो रिवीजन नंबर है वो किसके लिए, सिंक करने के लिए, ठीक है। और रिवीजन नंबर कैसे चलता है, मैनुअली। कैसे काम करता है, मैनुअली। तीसरा MST में इंस्टेंस बनाते हैं और फिर MST में इंस्टेंस को मैप करा जाता है किसके साथ, VLAN के साथ। किसके साथ मैप करते हैं नितिन, अमन, गोलू, किसके साथ मैप होते हैं भाई ये लोग, तशकील के साथ। इंस्टेंस के साथ। बहुत बढ़िया, अब बात समझो। समझो कि इंस्टेंस क्या होता है, मैप कैसे करते हैं, वो सब कहानी बतानी पड़ेगी मुझे। तो एक डिजाइन समझो छोटा सा, देखिए तब आएगा आपको आइडिया। जैसे स्विच 1, स्विच 2, 0/1, 0/2। स्विच 1 पे बहुत सारे यूजर्स हैं, स्विच 2 पे 2 सर्वर लगा रखे हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बस इतना समझो कि ये 2 यूजर एक ग्रीन VLAN में, एक सर्वर ग्रीन VLAN में, 2 यूजर एक रेड VLAN में, एक सर्वर रेड VLAN में। तो कितनी VLAN एग्जिस्ट करती है भाई, फॉर एग्जांपल VLAN नंबर 10, VLAN नंबर 20, VLAN नंबर 10, VLAN नंबर 20। तो स्विच 1 पे ऑलरेडी पहले से कौन सी VLAN एग्जिस्ट करती होगी, VLAN 1, VLAN 1, ठीक है। अब आपने स्विच 1 पे जाके चला दिया PVST, स्विच 2 पे भी STP का कौन सा फीचर चला दिया, PVST। तो स्विच 1 और स्विच 2 कितने BPD एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे को, बताओ मुझे, कितने BPD एक्सचेंज करेंगे भाई एक दूसरे को, बताओ देखकर। कितनी VLAN एग्जिस्ट करती है स्विच 1 और स्विच 2 पे, चेक करो। 3 3। तो स्विच 1 3 BPD भेजेगा, एक VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20। स्विच 2 भी यही बोलेगा, VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20। अब एक बात बताओ, लेकिन एक ही तो फिजिकल लिंक है, चलो 2 लगा लिया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन टोपोलॉजी कितनी मिल सकती है लॉजिकल, इस डिजाइन के थ्रू कितने लॉजिकल टोपोलॉजी मिल सकती है, 2 मैक्सिमम। एक बार इसको रूट ब्रिज बना लो स्विच 1 को, एक बार स्विच 2 को बना लो। अगर स्विच 1 और स्विच 2 2 लिंक से कनेक्टेड है, 0/2, 0/1, तो भाई एक बार इसके दोनों पोर्ट DP बन सकते हैं, एक बार RP ब्लॉक बन सकते हैं, तो 2 ही तो टोपोलॉजी निकलेगी। लेकिन VLAN कितनी है भाई, VLAN कितनी है, 3। तो हमें चाहिए 3, लेकिन निकल रही 2 है, तो प्रॉब्लम है। पहला तो लॉजिकल टोपोलॉजी पॉसिबल नहीं है, दूसरा बहुत सारे BPD जा रहे हैं। अब आप इसी के ऊपर क्या लगा सकते हो, एक प्रोटोकॉल, कौन सा, इस पूरी के पूरे फीचर्स पे स्विच 1 पे जाके आपने बोल दिया मुझे चलाना है MST। जैसे ही आपने MST बोला ना, MST ने क्या करा, स्विच 1 पे VLAN 1 से लेकर 4094 तक के सभी VLAN को उठाया और एक इंस्टेंस 0 में रख लिया। किस में रख लिया भाई, अमन, नितिन, किस में रख लिया, इंस्टेंस नंबर 0 में। इंस्टेंस नंबर 0 का मतलब अब स्विच 1 एक ही BPD भेजेगा सामने वाले को और एक ही लॉजिकल टोपोलॉजी मांगा। जब BPD भेजेगा ना MST वाला, तो वो क्या बोलेगा, मैं भेज रहा हूँ इसके साथ M रिकॉर्ड। क्या भेज रहा हूँ, M रिकॉर्ड्स। देखो मैं पहले बता दूं आपको एक बात, MST यूज करता है BPDU वर्जन 3, सब कुछ सेम जाएगा वैसे, बस इसमें ऐड हो जाएगा M रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड जाएगा, M रिकॉर्ड, MST रिकॉर्ड। इस M रिकॉर्ड के अंदर होती है प्रायोरिटी, इसके अंदर होती है VLAN, इसके अंदर होता है बेस मैक उस डिवाइस का, प्लस इसके अंदर होती है इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन, इंस्टेंस, 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन जाती है। अब आप यहाँ पर देखो,
और देखकर बताओ कि स्विच 1 ने वीलैन 1 से लेके 4094 तक सारी वीलैंस को मैप करा और किस इंस्टेंस में डाल दिया? इंस्टेंस नंबर 0 में। इंस्टेंस नंबर 0 में डालने का मतलब अब स्विच 1 को क्या लग रहा है? स्विच 1 को क्या लग रहा है? बीपीडी कितने भेजने हैं? एक सिंगल बीपीडी, और उस सिंगल बीपीडी में क्या भेजना है? एम रिकॉर्ड। अब जब एम रिकॉर्ड भेजेगा तो वो बताएगा कि रूट ब्रिज कौन है। लेकिन क्या स्विच 2 पे एमएसटी चला रखा हमने नितिन? नहीं। तो स्विच 2 क्या बोलेगा? भाई मुझ पे तो चल ही नहीं रखा। स्विच 2 पे भी जाके आपने क्या रन कर दिया? एमएसटी। जैसी एमएसटी चला, स्विच 2 ने भी वीलैन 1 से लेके 4094 तक की सभी वीलाइंस को मैप कर लिया और फिर क्या बोला कि सभी वीलाइंस किस में मैप हो गई है? इंस्टेंस नंबर 0 में। तो अब एक बताओ, जब स्विच 2 भी एम रिकॉर्ड भेजेगा बीपीडी के अंदर तो दोनों के पास सेम इंस्टेंस है एमएसटी का या डिफरेंट है? पहले ये बताओ। दोनों के पास नितिन सेम है। अब सेम होने का मतलब दोनों एक ही एरिया में बैठे। अब एक ही एरिया में एक एक बीपीडी भेजेंगे प्लस एक ही टोपोलॉजी मांगेंगे, तो इंस्टेंस से तो बढ़िया हो गया ना कि आप बहुत सारी वीलाइन को एक में ही मैप कर दो। कई बार ऐसा होता है नेटवर्क में जो है ना, आप खुद भी इंस्टेंस बना सकते हो। जैसे आप गए स्विच 1 पे और आपने बोला सर मेरा इंस्टेंस बना रहा हूं मैं, इंस्टेंस नंबर 1, और इस इंस्टेंस नंबर 1 में आपने बोला मैंने रखी है वीलैन 10 वीलैन 20। अब इंस्टेंस 0 में से 1 से लेके 4094 नहीं रहेगी। अब क्या रहेगी? अब क्या रहेगी इसके पास? ये देखो ये क्या बोलता है। स्विच 1 क्या बोल रहा है? स्विच 1 बोलता है मेरे पास है 1 से लेकर 9, 11 से लेकर 90 और फिर 21 से लेकर 4094। 4094 कहाँ गया भाई? इधर ये लो। चलो ये रहा डिजाइन, दोबारा बना लेते हैं एक बार डिजाइन। एक सेकंड। स्विच 1, स्विच 2, 0/1, 0/2, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 10, VLAN 20। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पे VLAN 1 भी है, इस पे भी VLAN 1 है। लेकिन लास्ट टाइम हमने कौन सा इंस्टेंस चलाया था स्विच 1 पे? MST। और इसने क्या बोला? मैंने रन कर दिया इंस्टेंस नंबर 0। इंस्टेंस 0 में इसने क्या बोला था कि मैंने रखे VLAN 1 से लेकर 9, 11 से लेकर 90 और 21 से लेकर 4094। क्यों ऐसा बोला इसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इसने क्या बोला कि स्विच 1 पे एक MST चल रहा है, MST का तो कितने बीपीटी जाएंगे आप? अफजल, अमन, गोलू, नितिन, कितने बीपीटी भेजेगा सामने वाले को? दो बीपीटी है एक। ये अब भी एक ही बीपीटी भेजेगा, अब भी एक ही भेजेगा, लेकिन इस बीपीटी के अंदर जा रहा होगा एम रिकॉर्ड, और ये एम रिकॉर्ड कैरी कर रहा होगा इंस्टेंस 0 और इंस्टेंस नंबर 1। तो बढ़िया। अगर सामने वाले पे सेम इंस्टेंस की मैपिंग है, सेम इंस्टेंस मैपिंग, तो उसको बोलेंगे सेम रीजन का मेंबर। इसका बोल सेम रीजन का मेंबर। अगर इस पे मैंने बोला जाके कि स्विच 2 पे मैंने एमएसटी चला रखा था लेकिन मैंने अभी भी वहां पर कोई इंस्टेंस नहीं बनाया, तो वो इंस्टेंस 0 में था पहले से डिफॉल्ट, और इस इंस्टेंस में VLAN 1 से लेके 4094। तो अब क्या होता है, इस एम रिकॉर्ड के अंदर एक हैश वैल्यू जाती है। क्या जाती है? गोलू, नितिन, अमन, अफजल, हैश वैल्यू। स्विच 1 बोल रहा है भाई मेरी हैश वैल्यू है ABC, क्योंकि मेरे पास दो इंस्टेंस है, इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 0। लेकिन स्विच 2 क्या बोलता है? मेरे पास कितने इंस्टेंस है भाई? देखकर बताओ, स्विच 2 पे कितने इंस्टेंस है? एक ही है। तो अब क्या होगा, जब स्विच 2 अपना बीपीडी भेजेगा
with m record, तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये हैश वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट, क्योंकि स्विच 2 के पास तो एक ही मैपिंग है। तो इस केस में स्विच 1 क्या बोलेगा, स्विच 1 स्विच 2 को बाउंड्री, क्या बोलेगा, बाउंड्री स्विच। बाउंड्री स्विच का मतलब बताओ, बाउंड्री का मतलब क्या होता है, बाउंड्री का मतलब होता है कि मैं एक डिफरेंट रीजन में जाके कनेक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि स्विच 1 का तो 2 इंस्टेंस है, स्विच 2 पे एक ही इंस्टेंस है। तो स्विच 1 बोलता है मैं बाउंड्री पे कनेक्टेड हूँ भाई, इस पे कनेक्टेड हूँ, बाउंड्री पे। तो आप MST का यूज करके अपनी पूरी टोपोलॉजी को क्या कर सकते हो, सप्रेस। भाई ऐसा भी हो सकता है 2 ही स्विच हो और एक हजार VLAN बन रही हो, तो स्विच तो एक हजार लॉजिकल टोपोलॉजी मांगेगा, 1000 BPD भी भेजेगा, तो वहां पर MST चला। और याद रखना, आपने VTP का एक वर्जन पढ़ा था, मैंने याद दिलाने के लिए बात करी अभी सिर्फ। VTP वर्जन 3 याद है सबको, बताओ मुझे पहले। Yes, sir. VTP वर्जन 3 मैंने बोला था, VTP वर्जन 3 कैन कैरी VLAN इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है, VLAN की, प्लस VTP वर्जन 3 आल्सो कैरी MST प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन। ये भी लिखवाया था क्या, याद है या नहीं, बताओ मुझे। तो हम चलाएंगे अब लैब, और लैब में पहले करेंगे RSTP और फिर करेंगे MSTP। ठीक है नितिन, गोलू, अमन, अफजल, ठीक है भाई, क्लियर है। ओके चलिए, इतना गो थ्रू करिए, आज थ्योरी ज्यादा हो गई है, और इस थ्योरी का रिवीजन करके आइए। नेक्स्ट क्लास में लैब पढ़ाऊंगा कल सेम टाइम। सर अब VTP लैब वर्जन करेंगे। 3 अभी नहीं पढ़ाया था आपने, हाँ जी उसको बोला था MST के साथ पढ़ाऊं। बिल्कुल, VTP जब तो वर्जन पढ़ा, 3। हाँ जब तो याद दिला दिया मैंने आप लोगों को, क्योंकि वर्जन 3 किसके साथ चलेगा, MST के साथ, क्योंकि MST की भी तो इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता हूं मैं अब, इसलिए। ठीक है चलिए भाई, ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं हम कल 12:30 पे आ जाए करिए सब। ओके, अमन टाइम से आ जाते हैं, गोलू भी आ जाते हैं, नितिन आप भी आ जाए करो भाई, अफजल आप भी 12:30। चलिए ओके सर। ध्यान रखिए, बाय बाय।